तुम्हें कैरल डैनवर्स यानी कैप्टन मार्वल के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन उसकी एक स्टोरी अगर तुमने उसको सुन लिया तो तुम भी थोड़ी देर के लिए तो शॉक में पड़ जाओगे। तो चलो सुनाता हूं मैं तुम्हें क्या है वो। कहानी स्टार्ट होती है एवेंजर्स के एक कॉमिक से, जहाँ वांडा विजन के साथ बच्चे ना हो पाने से बहुत ज्यादा दुखी थी, और इसी सिलसिले के बारे में वो बताती है कैरल यानी अपनी कैप्टन मार्वल को। तो वो वांडा को तो सीधे सीधे बोल नहीं सकती थी कि एक रोबोट के साथ ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो उसे समझाने लगती है कि हम सुपर हीरोज है, हमारे लिए ये सब एक बचकानी चीजें हैं। और ये सब बोलते वक्त ही वो वहाँ पे बेहोश होकर गिर जाती है। जब वांडा उसे हॉस्पिटल लेके जाती है और डॉक्टर से उसकी कंडीशन के बारे में पूछती है, डॉक्टर उससे कहता है कि वो बेहोश इसलिए हुई थी क्योंकि वो 3 महीने से प्रेग्नेंट। पर कैरल डैनवर्स इसके बाद तब डर जाती है जब उसे अगली सुबह पता चलता है कि वो 3 नहीं 6 महीने से प्रेग्नेंट है। बच्चे के बाप के बारे में पता होना तो ये तो अलग बात थी, लेकिन और भी वियर्ड था जो इसके साथ इंसिडेंट्स हो रहे थे। उसी चक्कर में वो अपनी आइडेंटिटी भी वांडा के सामने रिवील कर देती है, क्योंकि वो बहुत डरी हुई होती है। लेकिन वांडा उसे कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं एवेंजर्स को बुलाती हूँ, वो तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे। अभी वहाँ पे एवेंजर्स आ जाते हैं, बट इसके बाद की चीजें और भी वियर्ड होने लग जाती है। जब वहाँ आए हुए एवेंजर्स को टेंशन में होना चाहिए कि बिन बाप का बच्चा इतनी जल्दी बड़ा कैसे हो रहा है और वो पैदा भी कैसे हो गया, बट वो गधे तो और भी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहे थे उस बच्चे के लिए। उसके बाद डॉक्टर्स उस बच्चे की परफेक्ट डिलीवरी भी करते हैं और सरप्राइजली वो सब अभी तक नॉर्मली चल रहा था। उसके बाद वॉस्प कैप्टन मार्वल को कांग्रेट्स करने के लिए जाती है, लेकिन कैप्टन मार्वल कहती है मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो और तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज, क्योंकि ना उसे बच्चे के बाप का पता था और ऊपर से एवेंजर्स भी उसका ख्याल रख रहे थे, लेकिन वो बच्चा बड़ा हो रहा था घंटे के हिसाब से। और कुछ देर बाद वो अपने उस बच्चे से मिलने के लिए भी मना कर देती है, लेकिन वंडर मैन उसे समझाने के लिए जाता है और बोलता है मैं जानता हूँ कि चीजें बहुत ज्यादा वियर्ड हैं, लेकिन तुम्हें इससे डरना नहीं चाहिए और इस टाइम का सामना करो। उसके बाद एवेंजर्स उस बच्चे से क्वेश्चन करते हैं कि तुम्हारा बाप कौन है। उसके बाद वो देखते हैं कि कैरल का बच्चा जल्दी जल्दी एक मशीन बिल्ड कर रहा है, और तभी कैरल भी फैसला कर लेती है कि मैं उससे जाके मिलूंगी। तभी वो देखती है कि उसका बच्चा अब यंग मैन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, और वो बोलता है मैं तुम्हें सब बता दूंगा, बस एक बार ये मेरी मशीन बन जाए। और तभी वहाँ पे कुछ मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं उस जगह पे, और एवेंजर्स वहाँ से निकल जाते हैं उन सबको बचाने के लिए। और जो डॉक्टर था वो भी थॉर की पावर्स को सम्मोन करके वहाँ से उड़ जाता है। तभी एवेंजर्स को पता चलता है कि अटैक हर अलग अलग टाइम से हो रहा है, जहाँ पे डायनासोर, स्पेसशिप्स और ग्लैडिएटर्स सब हैं। और जब सब चले जाते हैं तो कैप्टन मार्वल का बच्चा मार्कस उसे वहाँ पे बेहोश कर देता है, और वो करते हुए न जाने हॉकाई उसे देख लेता है, और हॉकाई को उसके ऊपर स्टार्टिंग से भरोसा नहीं होता है, इसलिए वो उसकी मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से अलग अलग क्रिएचर्स एवेंजर्स मेंशन पे अटैक कर रहे थे। इसके बाद मार्कस उसे कहता है तू मुझे मार दे इससे पहले मैं तुझे मार दूं। तभी कैरल भी बेहोशी से उठ जाती है और वहाँ पे एवेंजर्स भी आ जाते हैं। उसके बाद वो एवेंजर्स से कहता है मैं किसी को भी मारने वाला नहीं था, मैं तो सिर्फ ये चाहता था वो मुझे मार दे। इसके बाद वो उन्हें अपनी स्टोरी सुनाने लगता है कि वो लिम्बो नाम की जगह पे पैदा हुआ है और जहाँ का रूलर इमोर्टस है और वही उसका बाप है, लेकिन एक दिन वो अकेला पड़ जाता है, तो अर्थ से एक लेडी को बचा के लाता है जो मरने वाली थी। उसके बाद वो उसके साथ करने के बाद एक टाइम बबल बनाता है जहाँ पे टाइम बिल्कुल नॉर्मल चलता है, और वहीं पे पैदा होता है मार्कस। लेकिन उसे लिम्बो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए उसे अर्थ पे आना था, लेकिन अर्थ और लिम्बो के टाइम में बहुत ज्यादा फर्क था, इसलिए वो अर्थ पे आता तो अर्थ डिस्ट्रॉय भी हो सकती थी। और उस टाइम तक इमोर्टस और कैंग के वेरिएंट के साथ लड़ाई में इमोर्टस भी मर जाता है और कैंग वहाँ पे जा कर लेता है, इसलिए अब वो अर्थ पे जाने के लिए तरह तरह के तरीके ढूंढने लग जाता है। और उसी बीच उसे पता चलता है कि वो डायरेक्टली अर्थ पे तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर वो अर्थ पे जन्म लेगा तो वहाँ पे रह सकता है, लेकिन अब उसे एक स्ट्रॉन्ग लेडी की जरूरत थी। और देन उसे कैप्टन मार्वल दिख जाती है स्पेस में, और वो उसे लिम्बो में ले आता है। उसे इंप्रेस करने के लिए वो शेक्सपियर जैसे बड़े आर्टिस्ट को भी लाता है। जब सब हो जाता है तब उसने कैप्टन मार्वल को प्रेग्नेंट करके अपना एक्सेंस उसके अंदर डाल दिया, और इसी तरह वो आया था अर्थ पे। और वो उस मशीन को तो बना रहा था क्योंकि वो अर्थ को और भी ज्यादा पावरफुल बनाना चाहता था, बट अब हॉकाई की वजह से वो भी नहीं हो सकता। और सबसे वियर्ड पार्ट तो अब आता है, कैरल यानी कैप्टन मार्वल बोलती है लिम्बो में हमारा रिलेशन था और किसी नाते तुम मेरे बेटे भी हो, तुम्हारे साथ मैं सेफ फील कर रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ लिम्बो में चलने के लिए रेडी। बाकी एवेंजर्स तो चकराए जाते हैं, लेकिन आयरन मैन पूछता है तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो। तभी वो उसको बोलती है मुझे पता है मुझे क्या करना है। उसके बाद पॉर्न वाली मॉमिस का लॉजिक लगा के मार्कस के साथ चली जाती है। अब मुझे नहीं पता कि इसके राइटर्स ने कौन सा गांजा फूका था इसे लिखते वक्त, बट हाँ एक चीज की तो गारंटी दे सकता हूँ, अगर तुम्हें ऐसी स्टोरी सुनना पसंद है तो इस चैनल को तुम सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलता हूँ मैं किसी और वीडियो में, टिल देन बाय।